नमस्कार, आदाब। मैं साहिर शम्स अभिनव टीवी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लालू प्रसाद यादव जी की। बड़े इंतजार के बाद न्यायालय से उनको न्याय मिला है, उन्हें जमानत मिल चुकी है। फिलहाल एम्स में उनका इलाज चल रहा है। उनके जितने भी समर्थक हैं उनमें खुशी की लहर है। पर बात हम आज करेंगे कि उनकी रिहाई का असर बिहार की राजनीति पे क्या होने वाला है, क्योंकि इस बार की जो नीतीश कुमार सरकार है वो अच्छी स्थिति में नहीं है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे खास मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार और नवभारत टाइम्स के पूर्व संपादक उपेंद्र प्रसाद जी। जी सर, हम लोग आज जानना चाहेंगे कि जो गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले हैं, जो जेपी मूवमेंट से जो लोग आए, उसमें सबसे बड़े नेता के रूप में जो लालू प्रसाद यादव जी उभर कर आए, आज बड़े दिनों के बाद उन्हें जमानत मिली है, वो बरी हो गए हैं। उनके आने का बिहार की राजनीति पे कैसा असर पड़ने की उम्मीद है? देखिए, लालू यादव तो बहुत बड़ी हस्ती हैं। बिहार का आप कह सकते हैं कि इतिहास पुरुष है और अभी भी उनकी प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई है जेल जाने के बावजूद भी। अब जेल से जमानत पर आए हैं और अगर वो बिहार जाकर रहे हैं तो असर पड़ सकता है, क्योंकि थिन मेजोरिटी है, बहुत छोटी मेजोरिटी है नीतीश कुमार सरकार की। और आपको याद होगा कि इन्होंने फोन किया था जेल से, तो इस पर बहुत विवाद हुआ। तो वो फोन इसलिए किया गया था कि वो चाह रहे थे कुछ बीजेपी के विधायक या जेडीयू के विधायक के खिलाफ वोट देकर के गिरा दे और वैकल्पिक सरकार बना दे। तो उसमें जेल में थे, जेल मैनुअल के उल्लंघन का मामला सामने आया था। अब तो जेल में नहीं है, अब तो इन लोगों को जेल मैनुअल भी नहीं लगता है। अब लोगों से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, लोग इनसे मिल सकते हैं। तो एक ये डर है कि जो थिन मेजोरिटी की सरकार है, बहुत छोटे बहुमत की सरकार है, इसमें अगर 5 को खींच ले तो सरकार अपमत में चली जाएगी। तो क्या लालू यादव ऐसा कर सकते हैं, ये सवाल उठ रहा। लेकिन हमें लग रहा है कि इसमें 2-3 समस्याएं हैं। पहली समस्या तो है कि लालू यादव स्वस्थ नहीं है तो इनका बिहार में जाना संदिग्ध है। अभी हॉस्पिटल में ही रहेंगे और हॉस्पिटल में मिल सकते लोगों से, एक है। लेकिन दूसरी समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस खेल में बहुत माहिर है, तो जोड़ तोड़ करने में। अगर ये 4 को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 10 को तोड़ने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए वो आसान नहीं रहा। इन्होंने मधु कोड़ा तक को मुख्यमंत्री बना दिया था, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से झारखंड में। तो ये अभी बहुत मुश्किल है कहना। हाँ, अगर ये स्वस्थ हो जाते हैं पूरी तरह से और पटना बेस्ड हो जाते हैं और वहाँ इनकी राजनीतिक गतिविधियाँ शुरू हो जाती है, तो नीतीश सरकार पर खतरा हो सकता है। वो गठबंधन सरकार पर खतरा हो सकता है, भले नीतीश पर खतरा हो या ना हो, क्योंकि बहुत सारे इनके हाथ में है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना सकते हैं, नीतीश कुमार को बोल देंगे कि छोड़ दो बीजेपी को, हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। मतलब बहुत संभावनाएं हैं, बहुत तरह से वो वहाँ की स्थिति को, राजनीति को अनस्टेबल कर सकते हैं, उनकी क्षमता है। लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि ये स्वस्थ होकर पटना में रह पाते हैं या न रह पाते हैं। जब उसमें समस्या ये है स्वास्थ्य समस्या। दूसरी एक और समस्या है कि 5वां मुकदमा है, उसका ट्रायल अंतिम फेज में पहुंच गया है। उसमें भी एक एक्यूज्ड है, उसका भी फैसला आने वाला है। 1-8 महीना में फैसला आ गया उसका, उसमें भी दोषी करार दिए गए, उसमें भी इनको सजा मिल गई, तो फिर ये जेल चले जाएंगे। तो जेल जाने का खतरा ही बना हुआ है। स्वास्थ्य भी खराब है, इसलिए पोटेंशियल होने के बावजूद भी अस्थिर कर सकते हैं। अभी ये बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे, इसलिए फिलहाल नीतीश कुमार सरकार सुरक्षित है। मगर जो उनकी किंग मेकर की भूमिका रही है, तो इससे उनके समर्थकों में बड़ी जोश है कि उनको लगता है कि लालू यादव अब आ गए हैं और अब बिहार में कुछ सत्ता परिवर्तन का खेल हुआ। जो स्वाभाविक है, लेकिन राजनीति का अपना तर्क होता है, अपना लॉजिक होता है। वो जोश से तो चलता नहीं है, समर्थकों के जोश से। कभी सत्ता का तर्क यही है कि अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर भी अच्छी स्थिति में नहीं है, अगला जो मुकदमा का फैसला आने वाला है उसको लेकर भी वो भी आशंका है, अच्छी स्थिति में नहीं है।
और भारतीय जनता पार्टी को तोड़ करके गिराना वो कठिन काम है। भारतीय जनता पार्टी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं ये लालू जी बाहर आए और चाचा भतीजे को मिला के भी कुछ कहीं नया खेल कर सकते हैं। इसकी भी बड़ी चर्चा और संभावनाएं देखी जा रही हैं। इसकी भी चर्चा चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार थोड़ा सतर्क रहेंगे। उनके पास विधायक बहुत कम है जी, वो भी देखेंगे कि क्या स्टेबल हो पाएगा या नहीं। अभी तक कुछ दिनों में बीजेपी से भी रिश्ता उतना मधुर नहीं है नीतीश जी का, और नीतीश जी का भी फितरत है कि वो कब पलट जाएंगे इसका भी कुछ ठिकाना नहीं होता। का तो रिश्ता ये है कि अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो इनकी सरकार को बीजेपी गिरा सकती है। फिर बीजेपी बिहार में दोबारा चुनाव करवाना चाहेगी जी। वो अभी तो बंगाल का चुनाव पर निर्भर करेगा। दोस्तों, अभी आपसे मुखातिब थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र प्रसाद जी। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।